हेलो, जय हिंद प्यारे साथियों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जितने भी छात्र बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का फाइनली आप लोगों ने आवेदन दिया हुआ है, चाहे आपने सत्र 2024 से 25 का या फिर सत्र 2025 से 26 का फाइनली आप लोगों ने आवेदन किया हुआ है, और जितने भी छात्र प्रीवियस ईयर के हैं यानी वे छात्र 23 से 24 के लिए अपना आवेदन दिए हुए हैं, तो फ्रेंड्स फाइनली आप सभी छात्रों का जो यहाँ पर आप लोगों का पेमेंट स्टेटस है वो यहाँ पर एप्लीकेशन हैज़ बीन फॉरवर्डेड टू डिपार्टमेंट फॉर पेमेंट कर दिया गया है। और यहाँ पर जितने भी छात्र का ऐसा शो कर रहा है, और इसके बाद आप लोगों का जो यहाँ पर रेडी फॉर पेमेंट था पहले, और आप लोगों का रेडी फॉर पेमेंट के बाद आप लोगों का एप्लीकेशन हैज़ बीन फॉरवर्डेड टू डिपार्टमेंट फॉर पेमेंट कर दिया है। और यहाँ पर जो आप लोगों का आधार सीडेड स्टेटस जो है यहाँ पे वेटिंग या फिर नो था आप लोगों का, तो फाइनली यहाँ पे यस कर दिया गया है। अब ऐसे में सभी छात्र सोच रहे हैं कि मेरा पैसा कब आएगा, तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि आप लोगों का जो पैसा है कौन से तारीख को और कब तक आप लोगों का पैसा आपके बैंक खाते में आ जाएगा, और आप लोगों का स्टेटस यहाँ पर कब शो करेगा सही कि आपका पेमेंट डन यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का ये लास्ट प्रोसेस होता है आपका वेरिफिकेशन का। इसके बाद आप लोगों का डायरेक्ट जो है पैसा आपके अकाउंट में आता है। और यहाँ पर जितने भी छात्र फार्म अप्लाई किए हुए हैं, जैसे कोर्स है आपका ITI का, पॉलिटेक्निक का, डिप्लोमा का, मेडिकल का, या फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, BEd BTC, या फिर BA BSc BCom, MA MSc का, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट, तो फाइनली यहाँ पर बहुत छात्र ऐसे हैं जिसका पैसा भी आ चुका है। यहाँ पर देखिए आप लोगों का एप्लीकेशन हैज़ बीन फॉरवर्डेड शो कर रहा है, लेकिन उनका पैसा जो है अकाउंट में आ गया है। यहाँ पे उनका पेमेंट स्टेटस जो है शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे काफ़ी सारी आप लोगों की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो आज मैं पूरी अपडेट आप लोग को यहाँ पे देने वाला हूँ, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को कंटिन्यू पूरा एंड तक वॉच करिएगा, तभी आप लोग को मालूम पाएगा। और आप लोग चैनल पर नए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर 100% बिल्कुल सही जानकारी बताई जाती है। तो आज वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जैसा कि साथियों यहाँ पर देख पा रहे हैं, फाइनली यहाँ पर जितने भी छात्रों का पेमेंट स्टेटस एप्लीकेशन हैज़ बीन फॉरवर्डेड हो गया है, तो वे छात्र का पैसा कब आएगा आइए समझ लेते हैं। जैसा कि साथियों यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैं बिल्कुल प्रूफ के साथ आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए आपकी स्थिति का स्टेटस जो है उसका मतलब है कि आप लोगों का सब कुछ वेरीफाई हो गया है। देखिए आप लोगों का जब एप्लीकेशन हैज़ बीन फॉरवर्डेड टू डिपार्टमेंट फॉर पेमेंट आप लोग का हो जाता है, तो ये आपका लास्ट स्टेप है। ठीक है, अब इसके बाद आप लोगों का पैसा आपके अकाउंट में भेजा जाता है। और देखिए आप लोगों का जो एप्लीकेशन हैज़ बीन फॉरवर्डेड टू डिपार्टमेंट फॉर पेमेंट है, तो आप लोगों का ये आपका आधार सीडिंग जब येस हो जाता है, इसके बाद ये आप लोगों का ये वाला आप लोगों का अपडेट किया जाता है स्टेटस। तो देखिए ऐसे में जितने भी छात्रों का एप्लीकेशन हैज़ बीन फॉरवर्डेड टू डिपार्टमेंट फॉर पेमेंट है, तो इनका पैसा कब आएगा, तो यहाँ पर देखिए इसका सीधा मतलब है कि आपका पैसा जो है अप्रूव हो गया है, और आप लोगों का जो पैसा है वो रिजेक्ट नहीं हुआ है, और ना ही आपका पैसा रुका हुआ है। बस आपका जो पेमेंट है वो प्रोसेस लाइन में आपका है। ठीक है, आप लोगों का जो पैसा है वो प्रोसेस लाइन में क्विक है, जल्द ही इसे आप लोगों के अकाउंट में DBT के माध्यम से आपका पैसा सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए आप लोगों का जो सवाल है यहाँ पर देख लीजिए, पैसा कब आएगा एग्जैक्ट रियलिटी। तो देखिए आप लोगों का जो एप्लीकेशन हैज़ बीन फॉरवर्डेड टू डिपार्टमेंट फॉर पेमेंट का जब आप लोगों का स्टेटस शो करता है, तो आप लोगों का जो पैसा है मिनिमम टाइम आप लोग देखिए यहाँ पर 7 से 10 दिन का समय लगता है। ठीक है, और आप लोगों का जितने भी छात्रों का एप्लीकेशन हैज़ बीन फॉरवर्डेड टू डिपार्टमेंट फॉर पेमेंट आया है, तो आप लोगों का कौन से तारीख को आप लोगों का हुआ है वो मुझे आप लोग कमेंट कर दीजिए, और कितना दिन आप लोगों का हुआ है अपडेट हुए हुए आप लोगों का वो भी मुझे आप लोग बताइए। ठीक है, और इसके बाद देखिए आप लोगों का ये मिनिमम आप लोगों का है कि 7 से 10 दिन लगता है, लेकिन आपका नॉर्मल जो है आपका 10 से 15 या 20 दिन भी आपका लग सकता है, लेकिन ज़्यादा आप लोगों का जो है 30 दिन आप लोगों का बहुत रेयर केस में आप लोगों का लगता है। तो जितने भी छात्र का यहाँ पे पैसा अभी तक नहीं आया है, और जितने भी छात्रों का जो
एप्लीकेशन हैज़ बीन फॉरवर्डेड टू डिपार्टमेंट फॉर पेमेंट दिखा रहा है, तो आप लोगों का मैक्सिमम जो आप लोगों का दिन है वो 30 दिन, ठीक है। यानी आप लोगों का जो है जिसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं रहेगी फार्म में, तो आप लोगों का जो पैसा है वो 7 से 10 दिन में आप लोगों का आ जाएगा, ठीक है। और जितने भी छात्रों का डिफेक्टेड हुआ होगा और वे छात्र अपना करेक्शन करवाए होंगे तो उनका नॉर्मल आप लोगों का 10 से 20 दिन लग सकता है, और मैक्सिमम आपका जो पैसा है वो 30 दिन के अंदर में आप लोगों का आ जाता है। और लेकिन 90% केस में जो है आप लोगों का 15 से 20 दिन में के अंदर आप लोगों का पैसा आपके अकाउंट में भेज दिया जाता है। आई होप आप लोगों को जो जानकारी समझ में आ गया हो कि आपका पैसा कब तक आएगा। इसके बाद देखिए आप लोगों का यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि आप लोगों का जो पेमेंट है वो कैसे आता है, ठीक है। तो देखिए आपका डिपार्टमेंट से आप लोगों का जो पेमेंट है वो पीएफएमएस सिस्टम के माध्यम से आप लोगों का पेमेंट किया जाता है। इसके बाद देखिए आप लोग जो अपना स्टेटस है वो पीएफएमएस पर भी आप लोग चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं कि आप लोगों का आधार कार्ड बैंक लिंक है या फिर आपका बैंक अकाउंट एक्टिव है कि नहीं है, वहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं। इसके बाद आप लोगों का जो ये चेक करने का प्रोसेस होता है, आप लोगों का पेमेंट इंस्टियल होता है और इसके बाद आप लोगों का सेंट बैंक में आप लोगों का भेज दिया जाता है। इसके बाद आपका जो पेमेंट है वो क्रेडिट हो जाता है आपके बैंक खाते में और आपके बैंक से एसएमएस आ जाता है आपके स्कॉलरशिप के पैसे का, ठीक है। तो इतना ही प्रोसेस आप लोगों का होता है। और आप लोग बाकी पीएफएमएस पर भी आप लोग चेक कर सकते हैं वेबसाइट पर, और पीएफएमएस पर कैसे आपको चेक करना है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बहुत ही नॉर्मल आप लोगों का होता है चेक करने का प्रोसेस, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। आप लोग 2 मिनट में चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आप लोग का अगर एप्लीकेशन हैज़ बीन फॉरवर्डेड हो जाने के बाद अगर आप लोगों का 30 दिन हो चुका है, 30 दिन हो चुका है लेकिन अभी तक आप लोगों को पैसा नहीं मिला है, तो देखिए आप लोगों को क्या करना है। तो देखिए यहाँ पर टेंशन कब लेना है, आप लोग अगर 30 दिन पूरे हो जाए और पीएफएमएस साइट पर भी पेमेंट नहीं दिख रहा है और बैंक से कोई भी आपका डीबीटी से पैसा नहीं आया है, ठीक है, और ना ही कोई एसएमएस आपके फ़ोन पे आया बैंक से, तो देखिए आप लोगों को जिसका 30 दिन से अधिक हो गया है तो वे छात्र अपने कॉलेज से कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। अपने कॉलेज से कांटेक्ट करिए और वहाँ पर बात करिए कि मेरा पैसा अभी तक क्यों नहीं आया है। और या फिर आप लोगों के जो नोडल आपके दिया गया, आपके जो स्टेटस चेक करेंगे तो वहाँ पे जो कॉलेज के नोडल अधिकारी होंगे वहाँ पे आपका उनका नंबर दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से भी कांटेक्ट करके उनसे बात कर सकते हैं कि मेरा पैसा अभी तक क्यों नहीं आया है। या फिर आप लोग समाज कल्याण विभाग अधिकारी से भी आप लोग बात कर सकते हैं या कंप्लेन कर सकते हैं कि आपका पैसा क्यों नहीं आया। तो आप लोग का डाउट यहाँ पे क्लियर हो चुका है। और देखिए आप लोग का यहाँ पे फाइनल सिंपल लाइन में आप लोग को बता दूँ कि आप लोग का अगर आधार सीटेड येस रहेगा और आपका वेरीफाइड रहेगा, इसके बाद आप लोगों का फॉरवर्ड टू डिपार्टमेंट कर दिया गया है, तो आपका पैसा जो है पक्का आप लोगों का आएगा। बस आपको थोड़ा इंतज़ार करना है, वेट करना है, ठीक है। तो फाइनली आप लोगों का जो डाउट यहाँ पे क्लियर हो चुका है। और आप लोग लगातार अपना स्टेटस चेक करते रहिएगा क्योंकि आपका जो पीएमएस का वेबसाइट है वो लगातार आप लोगों का उसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो आप लोग अपना स्टेटस जो है पीएमएस के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोग इस प्रकार सर्च कर लीजिएगा और अपना सर्च करके चेक कर लीजिएगा। और आप लोग लगातार चेक करते रहिए क्योंकि आप लोगों का कब जो है आपका एप्लीकेशन फॉरवर्ड किया गया पेमेंट के लिए, कब आपका रेडी फॉर पेमेंट हो जाए या कब आपका पेंडिंग हो जाए, तो इसलिए आप लोगों को चेक करते रहना है आप लोगों को। और ऐसा ही कई कई छात्रों के साथ ऐसा हुआ है, तो आप लोग लगातार अपना चेक करते रहिए और अपना स्टेटस की जानकारी खुद रखे रहिए, ठीक है। और देखिए आप लोगों जो पैसा है जल्द से जल्द आप लोगों का भेज दिया जाएगा। और रोज़ाना आप लोगों के सभी छात्रों का पैसा जो है आपका समाज कल्याण विभाग से आपका भेजा जा रहा है। तो आप लोगों का किसी भी दिन आप लोगों के बैंक खाते में पैसा जो है आ सकता है, ठीक है। और आप लोगों के स्टेटस में शो नहीं करता है तो आप लोग परेशान मत होइए। आप लोगों का जो जो यहाँ पे पैसा है वो आपका डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से भेज देता है। और आप लोगों का जो स्टेटस है वो बाद में शो करता है। तो यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पे स्टेटस कैसे चेक करना है वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार आपको आना है और ऐसे ही आप लोगों को यूजर आईडी और पासवर्ड फिल करना है और देन यहाँ पे आ जाना है। और यहाँ पे देखिए इस प्रकार का आपका स्टेटस शो हो जाएगा। अगर आपके स्टेटस में कुछ भी प्रॉब्लम शो कर रहा है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।